ओके, तो जब आप मल्टीसिम अपने पास ओपन करेंगे तो आपको एक ब्लैंक फाइल नज़र आ रही होगी। वैसे मैं अभी न्यू ले लेती हूँ। न्यू डिज़ाइन ले लिया है मैंने यहाँ से। तो आपके पास मल्टीसिम ओपन करने पे इस तरह से एक ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही होगी। तो अगर आपको अपना कोई भी सर्किट बनाना है, यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पर प्लेस सोर्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आप बैटरी लगा लेंगे तो सोर्सेज में से आपको बैटरी मिल जाएगी। ठीक है, बैटरी लगाने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड। तो ग्राउंड आपके पास आ रहा होगा, ग्राउंड ले लेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर हमेशा हम ग्राउंड लगाते हैं। पावर सप्लाई हमें चाहिए होगी डीसी, इसलिए मैं डीसी पावर ले लूँगी। डीसी पावर को भी कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद मुझे चाहिए होंगे रेजिस्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टर सेकंड ऑप्शन बैटरी के बराबर में जो राइट साइड पे लिखा हुआ है बेसिक, उसमें से जाके आपको रेजिस्टर्स मिल जाएंगे। ये रहा रेजिस्टर, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर। मैंने अभी फॉर एग्जांपल 1K का ले लिया है। अगर मुझे इसकी वैल्यू कोई और सी चाहिए होगी तो हम एडिट भी कर सकते हैं। 1K के मैंने 3 रजिस्टर्स ले लिए हैं, बिकॉज मैं अभी आपको पैरेलल का सर्किट बता रही हूँ। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है वो देख लें। कोई भी रजिस्टर पैरेलल में लगाना है तो इसका मतलब इसको मुझे रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए इस पर सिंपल क्लिक करने के बाद Ctrl+R प्रेस कर देंगे, R2 के लिए भी, और सिमिलरली R3 के लिए भी Ctrl+R प्रेस कर देंगे। अब बैटरी से इन तीनों रजिस्टर्स को सिंपली मुझे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया पॉजिटिव टर्मिनल पर और इसको R1 तक ले आऊँगी तो ये वायर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट R2 कनेक्ट करना है। अब पहले मैं R3 से लगा दूँगी इसको। वन बाय वन कनेक्ट कर लेते हैं बल्कि। इसको करीब कर देंगे थोड़ा सा। R2 लगा दिया साथ ही साथ, और R3 भी इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया। ये तीनों बैटरी के एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं। अब सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल R पे लगा दिया। R2 को भी कनेक्ट कर देंगे सिंपल क्लिक करके। जहाँ तक भी कनेक्शन जोड़ना है आपको वहाँ पर ला के उसको छोड़ देना है क्लिक को। तीनों रजिस्टर्स नेगेटिव टर्मिनल पे भी लग गए। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर आपको सिंपल ये ग्राउंड प्लेस कर देना है। इसके बगैर आपका सर्किट चलेगा नहीं, रन नहीं करेगा। अब आपके पास मैनुअल में बैटरी के वोल्टेजेस जो दिए हुए हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बता रही हूँ मैं आपको, 15 वोल्ट्स दिए हुए हैं। तो मैंने बैटरी पे सिंपल राइट क्लिक किया और यहाँ से इसके वोल्टेजेस को 15 पर सेट कर लिया। अच्छा, अब मैनुअल में आपके पास 15 वोल्ट्स दिए हुए हैं बैटरी पे। रजिस्टर नंबर 1 की वैल्यू है आपके पास 470। तो मैं इस पर डबल क्लिक जब करूँगी तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट 470, देन R2 1 किलो ओम है और R3 है 1.8 के, तो इसको भी एडिट कर लेंगे। 1.8 के कर दिया। ठीक है, अब ये सर्किट तो आपका कंप्लीट है। अब इसके वोल्टेजेस अगर मेजर करने हैं तो वोल्टेजेस के लिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीमीटर राइट साइड पर गिवन है, यहाँ से मल्टीमीटर पर क्लिक करूँगी तो ये मल्टीमीटर इधर आ जाएगा। मल्टीमीटर से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और करंट भी कर सकते हैं। अगर R1 का मेजर कर रही हूँ तो यहाँ से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक लगा दिया। इस पर डबल क्लिक जब मैं करूँगी तो ये मल्टीमीटर की स्क्रीन शो हो जाएगी, वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से अपने सर्किट को रन करूँगी तो यहाँ पर वोल्टेजेस मुझे शो हो जाएंगे कि कितने आ रहे हैं। और इन तीनों रजिस्टर्स पे क्योंकि पैरेलल है सेम ही आएंगे वोल्टेजेस। आपको सिमुलेशन स्टॉप करनी पड़ेगी अगर कोई चेंजेस करने हैं। अगर मैं R3 पे लगाऊंगी तब भी यही वोल्टेज आएंगे। अगेन रन करूंगी, वही वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्टॉप कर देंगे वापस। अब असल आपके पास जो सीरीज़ है, सीरीज़ में करंट आपका वेरी करता है जबकि वोल्टेजेस सेम रहते हैं। तो बेसिकली अब मुझे इसका करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, करंट कैसे फाइंड करेंगे, V1 V2 V3 की वैल्यूज़ आप नोट कर लेंगे, वो तो सेम ही आ रही हैं, और फिर आप अपने मैनुअल में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको फिलअप कर लेंगे। अब अगर मुझे R1 का करंट निकालना है तो इसका मतलब मुझे R1 से बैटरी को ब्रेक करना पड़ेगा, दैन उसके बाद DMM की वायर्स लगानी पड़ेंगी, फिर उसको यहाँ से स्क्रीन में जाके एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे तो अब जो भी रीडिंग आएगी वो करंट की होगी। अगेन इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है 31 मिली एम्पेयर्स आ रही है, 31.92 912।
तो ये आपकी R1 का करंट हो गया विच इज़ I1। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगेन स्टॉप कर देंगे सिमुलेशन को। स्टॉप करने के बाद R1 को मैं वापस से ज्वाइन कर सकती हूँ जहाँ से ब्रेक किया था। R2 को ब्रेक करेंगे अब की बार। R2 को ब्रेक करने के बाद वही सेम अगेन क्या करेंगे, एक वायर इसका R2 पर आ जाएगा और दूसरा वायर इसका जहाँ से हमने R2 को ब्रेक किया वहाँ आ जाएगा। अगेन रन करेंगे। अब जो करंट आएगा वो R2 का होगा, 15 मिली एम्पेयर्स आ रहा है। स्टॉप कर देंगे सिमुलेशन को। अगेन इसका एक वायर ब्रेक करेंगे। R3 को ब्रेक करेंगे। R3 को ब्रेक करने के बाद R2 को कनेक्ट कर देंगे। नाउ R3 की रीडिंग के लिए क्या करेंगे, अगेन जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया है अब की बार हम कहाँ से ब्रेक करेंगे, R3 से ब्रेक करेंगे और R3 का टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे एक साइड DMM के एक वायर पे और दूसरा साइड R2 पर। अब जो रीडिंग आएगी आपके पास करंट की, वो रीडिंग होगी R3 की। ठीक है, इस तरह आपको तीनों करंट की रीडिंग मिल जाएंगी और आप अपने मैनुअल में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सिमिलरली जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लेंगे और कैलकुलेशंस भी कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर सीरीज़ का भी सर्किट बनाया हुआ है सिमिलरली। अच्छा, सीरीज़ में मैंने क्या किया था, मैंने ऑलरेडी तीनों का करंट निकालने के लिए तीनों पर DMM ऑलरेडी प्लेस कर दिए एक ही साथ, जैसे वायर ब्रेक करके प्लेस करते हैं ना, सिमिलरली मैंने प्लेस कर दिया। तीनों की स्क्रीन्स को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पर आपको देखो तीनों के लिए अलग अलग करंट नज़र आ रहा होगा। पहले मैं वहाँ से स्टॉप कर देती हूँ सिमुलेशन को। यहाँ से इसको मैं अगर रन करूँ, अब ये तीनों पर आपकी जो रीडिंग आ रही है वो इनका करंट आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इनमें से मैं आपको किसी भी एक का वोल्टेज मेजर करके दिखा देती हूँ कैसे होगा। पहले आप सिमुलेशन को स्टॉप कर दें। सिमुलेशन को स्टॉप करने के बाद इसका यहाँ से वायर ब्रेक करेंगे, यहाँ से भी ब्रेक करेंगे। अपने सर्किट को वापस से सीरीज़ में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। इसके वोल्टेज मेजर करने के लिए एक साइड पर R2 पर लगेगा और दूसरा इसका इस साइड पर लगेगा। अब अगर मुझे इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो V प्रेस कर दूंगी। इसके वोल्टेजेस यहाँ पर आपको शो हो गए। ठीक है, इसी तरह तीनों का अगर मैं ब्रेक जो है वो ख़त्म करके अक्रॉस में लगा दूंगी DMMs तो तीनों के वोल्टेजेस आ जाएंगे। करके दिखा देती हूँ मैं आपको इसको भी। यहाँ से ब्रेक करेंगे वापस से। ये आपका जो लैब मैनुअल 2 का सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना था, ये मैंने आपको वो वाला बताया। ठीक है, R3 पर लगाने के लिए एक साइड पर यहाँ आ जाएगा, R2 के लिए एक पॉजिटिव वायर राइट साइड लेफ़्ट साइड पर और नेगेटिव वायर लेफ़्ट साइड पर। अब इसको रन करूँगी, तीनों में वोल्टेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी वोल्टेजेस आ रहे हैं अब ये इन तीनों के वोल्टेजेस हो गए। ठीक है, तो इस तरह आप इनके वोल्टेजेस और करंट दोनों के मेजर कर लेंगे। ये सीरीज़ वाला हो गया और ये आपके पास पैरेलल वाला हो गया। ठीक है, बस करना ही है कि एक एक करके भी ओपन कर सकते हो, 3 DMMs भी लगा सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से ये सिमुलेशन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके इस एक्सपेरिमेंट में एक स्टेप और है, वो ये है कि अगर आप अपने पैरेलल वाले सर्किट में R2 को ब्रेक कर दें सिर्फ, और उसके बाद आपकी जो सारी रीडिंग्स हैं अगेन उनको कैलकुलेट करें, तो आप अगेन आप वो रीडिंग्स मेजर करें, तो आपके पास उससे क्या इफ़ेक्ट होगा वो आपको चेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए R2 की एक वायर को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब अब जो करंट का फ्लो है वो R2 से कट हो जाएगा। R2 से कट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है R2 पर तो कोई भी वोल्टेज नहीं आएंगे, बट जो R1 पर आ रहे हैं या R3 पर आ रहे हैं वो मेजर कर लेंगे आप लोग। और सिमिलरली अब जो करंट है, करंट के पास फ्लो होने के लिए अब 3 पाथ्स नहीं हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही पाथ हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको वोल्ट्स में कर दूँगी तो 15 वोल्ट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह मैंने वोल्टेज ले लिए।
अब अगर करंट लेना होगा तो करंट के लिए क्या करूँगी, मैं सर्किट को ब्रेक कर दूँगी सिमुलेशन को स्टॉप करने के बाद। R2 अगर मुझे सर्किट से ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब R2 का जो भी इफेक्ट था वो अब पूरे के पूरे सर्किट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ब्रेक करने के बाद इफ़ हम DMM लगा दें तो वो कनेक्ट हो जाता है, बट अगर वो ब्रेक हो चुका है बिल्कुल ही, हम अपने सर्किट में उसको काउंट ही नहीं करें, तो इसका मतलब वो लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मुझे इसका करंट लेना है तो करंट मेजर कर लेंगे, जो भी रीडिंग आ रही है वो नोटिस कर लेंगे। सिमिलरली R3 का भी ले लेंगे और जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैनुअल में जो भी स्टेप्स हैं वो सारी रीडिंग्स के लिए आप लोग खुद फॉलो करेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे।